बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, और डिक्सन का स्टॉक पहले तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। खुला ये मजबूत और उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ है। वैसे नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं, शानदार रहे हैं। राधा आय में करीब 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% से ज्यादा बढ़ा है। मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है, और खास तौर से मोबाइल सेगमेंट में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी बरकरार रहेगी, उस पर हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता है। गुप्ता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जहां से आउट परफॉर्मेंस हुई है उसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। आपका मोबाइल सेगमेंट काफी तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ, तो आपने कुछ नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं, उसका कुछ रिफ्लेक्शन है या फिर वो थर्ड क्वार्टर में ज्यादा दिखाई देने वाला है मोबाइल सेगमेंट के लिए? सो क्लियरली अगर आप मोबाइल हमारे लिए सबसे लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है, बोथ रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी का। तो उसमें जो हमने नए कस्टमर एक्विजिशंस करे हैं, उनमें से कुछ का रैंप अप हो गया है और कुछ का रैंप अप इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में होगा। और हमें इस वाले वर्टिकल में हमें कुछ और नए कस्टमर अकाउंट एडिशंस भी और लग रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, जो हमें होपफुली हम Q4 तक कंक्लूड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के। तो क्लियरली इस साल और आगे वाले साल में, अगले साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इस वाले वर्टिकल से आएगी। आपने इनफैक्ट कहा था कि आप नोकिया के लिए एक्सपोर्ट्स शुरू करने वाले हैं, क्या वो हो चुका है? साथ ही Xiaomi के साथ जो टाई अप हुआ था, क्या वो इन नंबर्स में रिफ्लेक्टेड है या वो थर्ड क्वार्टर में दिखाई देगा? तो Xiaomi के जो नंबर्स हैं वो अभी हमने इस महीने से प्रोडक्शन शुरू करा है, बट अभी इनिशियली 2-3 महीने वॉल्यूम्स कम रहेंगे। ये रैंप अप स्टेबलाइज Q4 तक जाके होगा, जनवरी तक जाके होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम्स हमारे बढ़ेंगे। हमारा एक बार हमने इनिशियली जो रैंप अप करने के बाद हमारे वॉल्यूम्स Q4 तक बढ़ेंगे। नोकिया के लिए अभी हम फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट के लिए कर रहे हैं फीचर फोन्स, और आगे आने वाले महीनों में चांसेस है कि हम उनके लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके अच्छे नंबर्स थे, और अच्छे नंबर्स थे लार्जली जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इस समय वो मोबाइल फोन्स का, उसमें तगड़ा अट्रैक्शन था। सौरभ जी हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था Q2 के एंड के नंबर्स के बाद 57% रेवेन्यूज मोबाइल से, 29% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। जब आईपीओ आया था तब उस समय सिर्फ हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ही चर्चा करते थे, और आज ओवर द इयर्स पूरी तरह से बिजनेस बदलते ही चले जा रहा है। अच्छा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल है शायद आपके लिए, उसमें साल दर साल 4% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये लार्जली इस समय कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का वो रिफ्लेक्शन है कि मार्केट पस्त पड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो अब वो कह रहे हैं सब फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव सीजन आ रहा है, एक्सपेक्ट करूं हालात सुधरेंगे या दिक्कत कुछ और है? नहीं, तो देखिए इस बार अगर आप फेस्टिव सीजन देखें तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड फेस्टिव सीजन है, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली आपकी क्वार्टर थर्ड में थी, अक्टूबर में थी, एंड इस बार दिवाली 12 नवंबर की है। तो क्लियरली जो फेस्टिव सीजन थोड़ा स्पिल ओवर हुआ है क्वार्टर थ्री में, तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का सेल का इम्पैक्ट आपको Q3 में बेटर दिखेगा, Q3 में भी दिखेगा। तो ओवर 9 मंथ हमारे नंबर्स इवन बेटर दिखेंगे जो आपने क्वार्टर टू में देखे। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, अभी हमारी सेल जो कस्टमर के साथ है, हमारे प्रिंसिपल कस्टमर के साथ है, वो अच्छी ऑर्डर बुक है, लेकिन इसका रियल टेस्ट तब होगा जब जो एंड कंज्यूमर है वो दिवाली के बाद या दिवाली के नेक्स्ट 2 हफ्ते हैं जो, उसमें कितनी सेल करता है, मतलब परचेज करता है। तो वो डिटरमाइन करेगा कि आगे नवंबर में और दिसंबर में इसके क्या क्या डिमांड आउटलुक रहता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी सी वॉल्यूम डिप है हमारी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ फेस्टिव सीजन। बट अगर वैल्यू वाइज देखें तो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि उसमें कुछ हमारी दूसरे वर्टिकल की भी इनकम होती थी लास्ट ईयर तक, उसको अगर हटा के देखेंगे तो हमारी फ्लैट ग्रोथ है ना। इलेक्शंस आते हैं तो लिकर की शेयर बढ़ जाती है, हालांकि कंपनीज कहती हैं ऐसा कुछ होता नहीं। सौरभ सर, इस बार सब कह रहे थे कि वर्ल्ड कप हो रहा था तो टीवी की सेल्स बढ़ गई, ऐसा लार्जली सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैरी कर रही थी कि सारी बड़ी कंपनीज ऐसा कह रही हैं कि सरप्राइजिंग सेल्स पिकअप कर गई, जबकि दिन अच्छे नहीं थे जनरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खरीदारी के लिए, बाकी सारे सेगमेंट में नहीं था, पर टीवी सेल्स बढ़ रही थी। ये आपके क्लाइंट्स ने ऐसा विटनेस नहीं करा क्या? मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के हिसाब से लेके कुछ एक्स्ट्रा सेल्स नहीं हुई है। नॉर्मल अभी सेल दशहरे पे बिग बिलियन डे जो
गया है पीछे, उसमें सेल्स अच्छी रही है, कुछ राखी पे सेल्स अच्छी रही। बट वर्ल्ड कप को लेके मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा सेल्स हुई हो। तो हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि मोबाइल की सेल्स पिकअप हुई है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो मैच भी लोग मोबाइल पर देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पिकअप दिवाली तक और उसके बाद वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा, जो आपने गाइड किया था FY24 के लिए कि आप वॉल्यूम्स करीब 3.6 से 3.7 मिलियन यूनिट्स अचीव कर लेंगे, वो हासिल हो पाएगा या नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर सेल पे डिपेंड करता है, ये दिवाली का नेक्स्ट 2-3 हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सेल अल्टीमेटली कस्टमर को हो रही है, हमारे प्रिंसिपल कस्टमर को। बट उनका जो रियल रिटेल कस्टमर है, उनकी सेल कैसी रहती है नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में, वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर हम लोग फ्लैट रहेंगे 3.5 पे, या उसमें कुछ 5 से 10% की ग्रोथ आ सकती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब है लार्जली अभी भी नियर टर्म ग्रोथ तो आपका वो मोबाइल से ड्राइव करेगा। अभी तो Xiaomi के वॉल्यूम सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पिकअप होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी पॉकेट जो क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं सब स्ट्रीट्स में, वो लैपटॉप्स को लेकर लास्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी, वो आप क्लैरिफाई करो, क्या अपडेट्स हैं कि आप यूएस और चाइना के कुछ हार्डवेयर कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? क्या चल रहा है सौरभ सर वहां पर? कितना बड़ा गेम हो सकता है? किनसे बातचीत चल रही है? किस तरह का बिजनेस आप एंटिसिपेट कर रहे हो? लैपटॉप की एक गवर्नमेंट की एक PLI स्कीम है, जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन Yes. डाली है, और उसका अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आने वाले कुछ हफ्तों में आ जाना चाहिए। उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट करी है 6 सालों में, स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एक रेवेन्यू कमिट किया है अराउंड 45,000 करोड़ का। तो हमें लगता है कि लैपटॉप की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 70 से 75,000 करोड़ के लैपटॉप और टैबलेट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें PLI लेके आई है, और गवर्नमेंट इसमें कुछ हद तक एक रिस्ट्रिक्शन भी डाल रही है लैपटॉप्स और टैबलेट्स में। अभी लाइसेंसिंग देगी, उसका अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी मार्केट है, जो हमें लगता है कि हम उसके एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकते हैं। तो मोबाइल के बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और IT हार्डवेयर हमारे सबसे 2 लार्जेस्ट वर्टिकल होंगे। अच्छा, लाइटिंग सेगमेंट जो आपके लिए थोड़ा सा इस क्वार्टर में ड्रैग था, अब दबाव क्यों आ रहा है, और यहाँ पर रिकवरी के कुछ आसार हैं क्या इन द कमिंग क्वार्टर्स H2 में? लाइटिंग में क्लियरली हमें ये स्लगिशनेस दिखती है डिमांड में, और वो और कंपनीज के रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्टेड है। ये डिमांड काफी स्लो है, और दूसरा इसमें एक चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ है हमारे LED बल्ब में, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारे लाइटिंग पोर्टफोलियो में। उसमें ऑलमोस्ट 25 से 30% का प्राइसिंग इरोजन हुआ है। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब प्राइस गिरे हैं, जो हमारे रेवेन्यू को भी इफेक्ट कर रहा है। अब इन कैटेगरीज में हम लोग काफी नई चीजें कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रिप लाइटिंग में आ रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। स्मार्ट लाइटिंग में आ रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं, जो कि Q4 से हमारे सॉल्यूशंस लॉन्च हो जाएंगे। प्लस हमारे कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्लियरली LED बल्ब एज अ कैटेगरी में हमें थोड़ा चैलेंज लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, बट अदर कैटेगरी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, एंड होपफुली आगे आने वाले क्वार्टर में हम लोग बेटर परफॉर्मेंस करेंगे इस वर्टिकल में। बहुत हो गई टॉप लाइन की बात, कौन से वर्टिकल क्या वर्टिकल। सौरभ सर, जाते जाते मेरी तरफ से आखिरी सवाल, वो बॉटम लाइन रिलेटेड। इस बार मार्जिन एक्सपैंड हुए, 3.8 वाले 4% पे आए। अब इस तरह के प्रोफाइल ऑफ बिजनेस में क्या 4% उसके इर्द गिर्द ही डुएबल है, या आपके एस्पिरेशनल मार्जिन कुछ और है? हमें लगता है, देखिए, हमारी मेजॉरिटी ग्रोथ मोबाइल वर्टिकल से आएगी। हाँ। और मोबाइल अगर आप देखें तो वो स्लाइटली लोअर मार्जिन बिजनेस है एज कम्पेयर टू अदर वर्टिकल्स। तो हमें लगता है ये मार्जिन प्रोफाइल, बट सिंस एट द सेम टाइम हम लोग काफी हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट आ रहा है, हम लोग मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, ओन डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, वो सब पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं मार्जिन को। तो हमें लगता है हमारा मार्जिन प्रोफाइल अराउंड 3.8 to 4% के आसपास रह सकता है, ये रेंज में रह सकता है। सौरभ गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपके सामने वो स्टॉक ले